गुड मॉर्निंग क्लास टू। आज हम चैप्टर 5 ज्योग्राफी का मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे जो पहले जो चैप्टर 4 हमने एग्रीकल्चर रीड किया था, वो चैप्टर भी प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड था। एंड दिस चैप्टर आल्सो इज रिलेटेड टू प्राइमरी सेक्टर एंड नेक्स्ट चैप्टर विल बी रिलेटेड टू सेकेंडरी सेक्टर एंड लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक इज रिलेटेड टू थर्ड सेक्टर। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। फर्स्ट इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है। ये जो आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है एक एग्जांपल से स्टार्ट हो रहा है। हरबंस कम्स टू गुवाहाटी विद हिज फादर फ्रॉम आ रिमोट विलेज। एक एग्जांपल है, हरबंस एक बॉय है जो गुवाहाटी में अपने फादर के साथ आया है और वो एक गाँव से आया है। ओके, next he sees people getting into such strange house-like objects which move along the road. He also sees a kitchen dragging a number of house along with it. तो सिटी में आकर कुछ नई नई चीज़ें देखता है जो उसने अपने विलेज में नहीं देखी थी। ही इज़ अमेज्ड एंड आस्क्ड हिज फादर वाई डोंट आवर हाउसेज मूव लाइक द वन वी सा इन गुवाहाटी। जैसे उसने सिटी में आकर कुछ ऐसे हाउस देखे जो मूविंग जो हाउस होते हैं उनको देखा, तो उसने अपने फादर से पूछा कि हम जैसे ये हाउस है ऐसे हमारे जो हाउसेस क्यों नहीं होते हैं। उनके फादर ने रिप्लाई किया, दीज आर नॉट हाउसेस, दे आर बसेज एंड ट्रेन्स। फिर उन्होंने बताया कि ये जो जैसे जिनको तुम हाउस कह रहे हो ये हाउस नहीं है, दीज आर बसेज एंड ट्रेन्स। अनलाइक आवर हाउसेस दीज आर नॉट मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन्स। जैसे हमारे हाउस ब्रिक और स्टोन के यानी ईंट और पत्थर के बने होते हैं, ये जो बसेज या ट्रेन है ये ईंट और पत्थर की नहीं बनी हुई है। मेटल लाइक आयरन एल्युमिनियम आर यूज्ड इन मेकिंग दिस। इनको बनाने में जो मेटल है जैसे आयरन है एल्युमिनियम है इनका यूज़ किया जाता है। दे डू नॉट मूव ऑन देयर ओन, और ये अपने आप मूव नहीं होती है। दे आर ड्रिवन बाय एन इंजन, और इनको एक इंजन जो है वो चलाता है। विच नीड्स एनर्जी टू वर्क, और जिसको वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इस एग्जाम्पल से आपको मिनरल की इम्पोर्टेंस बताई जाती है, क्योंकि जो वो आयरन और एल्युमिनियम है वो क्या है, मिनरल है, और जो एनर्जी होगा जो यानी कि उसमें जो फ्यूल डलेगा वो भी एनर्जी रिसोर्सेज में आएगा। अब ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। वी यूज़ डिफरेंट थिंग्स इन आवर डेली लाइफ। आप देखते होंगे कि हम कई चीज़ें जो है अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। हम अगर अपने चारों तरफ देखें तो मिनरल के बिना तो हमारा काम भी नहीं चलेगा। कैन यू लिस्ट द नंबर ऑफ आइटम्स यूज्ड इन योर हाउस मेड ऑफ मेटल्स, वेयर डू दिस मेटल्स कम फ्रॉम। अगर हम अपने चारों तरफ जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं उनकी मेटल को काउंट करें तो हमें पता लगेगा कि हम किस तरह से मेटल का यूज़ करते हैं। और लेकिन अब ये है कि इस मेटल आती कहाँ से है। यू हैव स्टडीड देयर द अर्थ क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स embedded in rocks. Various metals are extracted from these minerals after proper refinement. हमने अर्थ के जो पार्ट पहले जूनियर क्लासेस में रीड किए थे कि अर्थ की 3 लेयर है, उसमें एक लेयर है क्रस्ट, और उसमें ये जो क्रस्ट है जो लेयर है अर्थ की ये मिनरल से बनी हुई है। यहाँ पर कई तरह के जो मिनरल है वो मिलते हैं और उनको प्रॉपर रिफाइन करके उसके बाद हम उनका मेटल्स का यूज़ करते हैं। मिनरल्स आर इन एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ आवर लिव्स। जो मिनरल है वो हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज़ फ्रॉम अ टीनी पैन इन टू अ टोरिंग बिल्डिंग और अ बिग शिप ऑल आर मेड फ्रॉम मिनरल्स। की हमारी छोटी से छोटी चीज़ भी और बड़ी से बड़ी चीज़ भी मिनरल से ही बनती है। जैसे एक छोटा सा पेन है उसमें भी मिनरल यूज़ होता है, और जो एक बिग शिप बनाते हैं उसमें भी मिनरल का यूज़ होता है। द रेलवे लाइन्स एंड द टर्मिक ऑफ द रोड आवर इम्प्लीमेंट्स एंड मशीनरी टू आर मेड फ्रॉम मिनरल्स। यानी जो रेलवे लाइन जिन पर ट्रेन चलती है वो भी मिनरल से बनती है, और जो रोड पर जो रोड बनती है वो भी मिनरल से बनती है। मशीनरी ये सारी जो चीज़ें हैं वो मिनरल से बनाई जाती है। Our implements and machineries too are made from minerals. Cars, buses, trains, aeroplanes are manufactured from minerals and run on
पावर रिसोर्सेज डिव्ड फ्रॉम द अर्थ। और ये जो कार, बस, ट्रेन है, इनको मिनरल से ही यानी मेटल से बनाया जाता है और इनको चलाने के लिए हमें फ्यूल यानी पावर रिसोर्सेज का यूज़ करना होता है। इवन द फूड दैट वी ईट कंटेन मिनरल, इवन जो हम फूड खा रहे हैं उसमें भी मिनरल होते हैं। हम सुनते हैं ना कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसमें आयरन होता है, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स में आयरन मिलता है। इन ऑल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ह्यूमन बींग्स हैव यूज्ड मिनरल्स फॉर देयर लिवलीहुड, डेकोरेशन, फेस्टिवल्स, रिलीजियस एंड सेरेमोनियल राइट्स। कि जो ह्यूमन बींग है वो अपनी लाइफ के हर स्टेज पर मिनरल्स का यूज़ करता है, चाहे उसे कोई डेकोरेशन वर्क करना है, फेस्टिवल सेलिब्रेशन करना है, कोई रिलीजियस सेरेमनी करनी है, उन सभी में वो मिनरल्स का यूज़ करता है। तो ये यहाँ इसमें आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। नेक्स्ट इसमें एक टॉपिक है ए ब्राइट स्माइल फ्रॉम टूथपेस्ट एंड मिनरल्स। ये एग्जाम्पल है कि हम मॉर्निंग में डेली जो है हमारे डे की जो स्टार्टिंग है वो टूथपेस्ट से होती है कि हम अपने टीथ क्लीन करते हैं। तो जो वो टूथपेस्ट है वो क्या है? टूथपेस्ट क्लीन्स आवर टीथ। अब्रेसिव मिनरल्स लाइक सिलिका, उसमें जो पेस्ट हम यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है? सिलिका, लाइमस्टोन, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड वेरियस फोटोस्टेट मिनरल्स डू द क्लीनिंग। ये सारी जो ये केमिकल है वो मिलकर हमारी टीथ की क्लीनिंग करते हैं। फ्लोराइड विच इज़ यूज टू रिड्यूस कैविटी, जो फ्लोराइड होता है टूथपेस्ट में जो हम टीथ की कैविटीज़ को दूर करता है, कम्स फ्रॉम अ मिनरल फ्लोरेट। वो भी एक फ्लोरेट मिनरल होता है। मोस्ट टूथपेस्ट आर मेड वाइट विथ टाइटेनियम ऑक्साइड। जो ऑलमोस्ट जो टूथपेस्ट है वो वाइट होते हैं, वो किस वजह से होते हैं? उसमें टाइटेनियम ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। द स्पार्कल इन सम टूथपेस्ट कम्स फ्रॉम मीका, और जो स्पार्कल बनते हैं वो मीका के कारण होते हैं टूथपेस्ट में। द टूथब्रश एंड ट्यूब कंटेनिंग द पेस्ट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स फ्रॉम पेट्रोलियम। और जो हमारा टूथब्रश होता है और जो जिसमें हमारा पेस्ट होता है जो ट्यूब होती है वो भी प्लास्टिक की बनी होती है। अब हमें ये पता चल गया है कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो मिनरल है, बट अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि फ्रॉम वेयर दीज मिनरल्स आर फाउंड, कि कहाँ से हमें ये मिनरल मिलते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया सब। इसमें यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है कि अभी जैसे इन्होंने टूथपेस्ट को डिफ़ाइन किया, ऐसे कि टूथपेस्ट में कौन कौन से मिनरल होते हैं, इस तरह से आपको एक एक्टिविटी करनी है। जो आपके घर में या स्कूल में जो एक बल्ब लगा होता है जो लाइट हमें देता है, उस बल्ब को बनाने में कौन कौन से मिनरल यूज़ होते हैं, ये एक्टिविटी आप नोटबुक में भी करेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ऑल लिविंग थिंग्स नीड मिनरल्स। अब हमें मिनरल के बारे में समझ आ गया कि ये कितने इम्पोर्टेंट है। मिनरल्स के बिना ह्यूमन जो बीइंग है वो नहीं रह सकते। अब हम इसमें देखेंगे कि सभी जो लिविंग थिंग्स है उनको मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है। वो कैसे होती है? लाइफ प्रोसेसेस कैन नॉट ओक्योर विदाउट मिनरल। लाइफ प्रोसेस चल ही नहीं सकता मिनरल के बिना। ऑल्दो अवर मिनरल्स इनटेक रिप्रेजेंट्स ओनली अबाउट 0.3% ऑफ अवर टोटल इनटेक ऑफ न्यूट्रिशंस, दे आर so potent and so important that without them we will not be able to utilize the another 99.7% of food stuffs। यानी कि जो हमारा जो फूड होता है उसमें ओनली 0.3% ही मिनरल होता है, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द 99.7% है उस 0.3 के बिना हम उसको भी यूटिलाइज नहीं कर सकते। दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स इन ऑल लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट आपका ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, व्हाट इज़ अ मिनरल? मिनरल क्या होते हैं? जियोलॉजिस्ट डिफाइन मिनरल एज अ होमोजेनियस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। कि ये जो जियोलॉजिस्ट है उन्होंने मिनरल को क्या डिफ़ाइन किया है कि ये एक ऐसे नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जिनमें इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइनेबल होता है। मिनरल्स आर फाउंड इन वेरिड फॉर्म्स इन नेचर, रेंजिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट डायमंड टू द सॉफ्टेस्ट स्टार। वाई आर दे सो वेरिड? जो मिनरल होते हैं वो कई तरह के होते हैं। जैसे सबसे जो हार्डेस्ट मिनरल होता है वो डायमंड होता है और सबसे सॉफ्ट होता है वो टाल्क होता है यानी पाउडर होता है। तो ये सारे ये हमें
अर्थ से मिलते हैं। मिनरल कहाँ से मिलेंगे? जैसे माइनिंग करके अर्थ की जो क्रस्ट लेयर है वहाँ से हमें ये सारे मिनरल मिलते हैं। तो ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मिनरल, ये बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। और इसका आंसर आपको यहाँ स्ट्रक्चर तक ही करना है। आप साथ के साथ इसको मार्क कर लीजिए, जियोलॉजी से लेकर स्ट्रक्चर तक। नेक्स्ट बच्चों आप नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। नेक्स्ट है, यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट रॉक्स। रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजेनियस सब्सटेंस ऑफ कॉल्ड मिनरल्स। अब यहाँ पर आपका ये सेकंड क्वेश्चन बन गया, व्हाट आर रॉक्स। से आप हैंड टू हैंड भी ये क्वेश्चन राइट करते जाइए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। रॉक्स क्या होती है? रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजेनियस सब्सटेंस। ये जो चट्टानें होती है वो मिनरल्स का ही जो कॉम्बिनेशन होती है। सम रॉक्स आर, फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल मिनरल। अब इसमें एग्जांपल दिए गए, कुछ रॉक होती है जिसमें सिंगल मिनरल होते हैं, जैसे लाइमस्टोन में सिंगल मिनरल होता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द रॉक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल मिनरल्स इन वेरिंग प्रोपोर्शन। लेकिन जो ऑलमोस्ट जो रॉक्स होती है उनके प्रोपोर्शन में कई तरह के मिनरल होते हैं। ऑल्दो ओवर 2000 मिनरल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, अभी तक 2000 जो मिनरल है वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं। ओनली अ फ्यू आर अबडेंटली फाउंड इन मोस्ट ऑफ द रॉक्स, और उसमें से कुछ है जो एक रॉक्स में ज़्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट पैरा है, ए पर्टिकुलर मिनरल दैट विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। ए पर्टिकुलर मिनरल, बच्चों ध्यान से सुनो इसको, ए पर्टिकुलर मिनरल दैट विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। जो एक मिनरल होता है उसकी फॉर्मेशन में कई जो एलिमेंट है उनका कॉम्बिनेशन होता है। डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस अंडर विच द मटेरियल फॉर्म्स। और वो जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल जो कंडीशन होती है उसी के अकॉर्डिंग वो जो मिनरल है वो बनता है। दिस इन टर्न रिजल्ट्स इन अ वाइड रेंज ऑफ कलर। इसीलिए जो मिनरल के जो रेंज है, कलर है, हार्डनेस है, क्रिस्टल फॉर्म है, लस्टर है, डेंसिटी है, वो सबकी मिनरल की अलग अलग होती है। कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी फ़िज़िकल और केमिकल जो कंडीशन होती है उसी के बेस पर ये जो मिनरल्स है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। जियोलॉजिस्ट यूज़ दिस प्रॉपर्टीज़ टू क्लासीफाई द मिनरल्स। और जियोलॉजिस्ट इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेस पर मिनरल को क्लासीफाई करते हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी में डालते हैं। यहाँ पर आपका ये थर्ड क्वेश्चन है बच्चों इस पैरे से कि हाउ मिनरल्स फॉर्म्ड, यही आपका पैरा आएगा इसका आंसर। अब लिख लीजिए, हाउ मिनरल्स आर फॉर्म्ड। अब ये तीन क्वेश्चन बन चुके हैं आपके। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्टडी ऑफ मिनरल्स बाय जियोग्राफर्स एंड जियोलॉजिस्ट। की जो जियोलॉजिस्ट है और उनके अकॉर्डिंग जो मिनरल्स की स्टडी है वो क्या है। Geographers study minerals as part of the earth crust for a better understanding of landforms. The distribution of minerals, resources and associated economic activities are of interest to geographers. A geologist, however, is interested in the formation of minerals, their age and physical and chemical composition. एक जियोलॉजिस्ट होता है वो इस बात में इंटरेस्टेड होता है कि जो मिनरल है उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, उसकी एज क्या है और उसकी फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन क्या है। However, for general and commercial purposes, minerals can be classified as under. अब वो जो मिनरल का क्लासिफिकेशन हम रीड करेंगे कि उनके यूज़ के बेस पर उनका जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे किया जाता है। यहाँ पर आपकी बुक में क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स का फ्लो चार्ट दिया हुआ है, ये भी आपको अपनी नोटबुक बनाना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। ये ऐसे ही चार्ट आपको नोटबुक में पेंसिल से ड्रॉ करना है। मिनरल्स 2 टाइप्स के होते हैं, मेटलिक एंड नॉन मेटलिक एंड एनर्जी। 3 टाइप्स के दिए हुए हैं इसमें, मेटलिक मिनरल्स, नॉन मेटलिक एंड एनर्जी मिनरल्स। मेटलिक में क्या आएगा, फेरियस, नॉन फेरियस एंड प्रेशियस। फेरियस में क्या, आयरन और मैग्नीज, ये एग्जाम्पल है, निकल, कॉबलेट। और मेटलिक में क्या आएगा, कॉपर, लीड, टीन, बॉक्साइट। प्रेशियस में गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम। नॉन मेटलिक में आएगा मिका, सॉल्ट, पोटाश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन। एंड एनर्जी में कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये ऐसे कैसे फ्लो चार्ट अपनी कॉपी में आप पेंसिल से सुंदर सुंदर इसको ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका।
नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है बच्चों, ये मिनरल का जो क्लासिफिकेशन है, इसको हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये अब यहाँ से रीड करेंगे हम ये नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में यहीं तक, आप इसको बिल्कुल ध्यान से सुने और ये वाले पेजेस भी बुक से रीड करें। हैंड टू हैंड ये चैप्टर आपको, ये टॉपिक आपको यहीं क्लियर हो जाएगा। आपको कुछ इसमें लर्न भी नहीं करना पड़ेगा। और ये जो 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, ये भी आप नोटबुक में लिख लें। ओके स्टूडेंट, बाय।